गाइस, कल अपन आर्टिकल 55 तक पढ़ चुके थे। आज इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल 56 यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 56 से शुरुआत करते हैं। तो अनुच्छेद 56 में क्या है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को देता है। जैसे उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है, उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते। मतलब राष्ट्रपति पद पर कब तक माना जाएगा? जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। आर्टिकल 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए क्या पात्रता होती है? आर्टिकल 58 में क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए वो हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो दी गई हैं। तो क्या क्या है? फर्स्ट है भारत का नागरिक हो। तो पहली तो इम्पोर्टेंट योग्यता यही है कि भारत का नागरिक हो। आयु कितनी हो? तो आयु 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। मतलब लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। मतलब बैंक से लोन हो ना या ना लिया हो, लाभ के मतलब पद पर ना हो। जैसे मान लो सरकारी नौकरी में है कोई, तो उसको क्या करना पड़ता है? अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है। कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 59 अनुच्छेद 59 में क्या है? तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं। क्या शर्तें हैं? तो राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। मतलब जो राष्ट्रपति है ना, वो तो लोकसभा का सदस्य होगा, ना कोई विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ना कोई राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। राष्ट्रपति की उपलब्धियां भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। मतलब पद की अवधि के दौरान क्या नहीं किया जाएगा? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते कम नहीं किए जाएंगे। बढ़ा तो सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में शपथ। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायमूर्ति इसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश संविधान व विधि परिरक्षण की शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो, अगर वो उपस्थित नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश, मतलब मुख्य न्यायालय का सबसे ज्येष्ठ जो न्यायाधीश होगा वो संविधान व विधि की परिरक्षण के साथ शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ पढ़ा था अपन ने? तो आर्टिकल 56 में पढ़ा था। अब इसमें प्रक्रिया बताई गई है 61 में कि क्या प्रक्रिया होती है। तो संविधान के अतिक्रमण करने के लिए, मतलब संविधान का अतिक्रमण यानी कि गलत उपयोग करने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। यह शक्ति किसको है? संसद को है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो रही है। यह नोटिस संसद की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। मतलब कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए? तो जितने भी संसद में सदस्य हैं उसके 1/4 सदस्यों द्वारा ये हस्ताक्षरित होना चाहिए। जिस सदन में आरोप लगाया जाता है, जैसे राज्यसभा में लगाया गया या लोकसभा में लगाया गया, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से दूसरे सदन में भेजा जाएगा। मतलब जिस सदन में आरोप लगाया गया है उसकी कितने बहुमत चाहिए? तो 2/3 बहुमत से दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। जैसे मान लो लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है, तो उसके कितने सदस्य? 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में जैसे लोकसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेगा कि हाँ मैंने ये गलती की है, नहीं की। यदि दूसरे सदन में भी आरोप सही पाया जाता है और 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग में शामिल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित व मनोनीत। मतलब महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी। इसमें विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग चला रहे हैं तो विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 62 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय कितने में है, 6 माह के भीतर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।